नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और आज के इस खास स्पोर्ट्स की बुलेटिन में हम नजर दौड़ाएंगे कि किस तरह से भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है वो इंग्लैंड पर हावी होती नजर आ रही है। इसके अलावा हम खेलो इंडिया पैरा गेम से जुड़ी खबरों को भी देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि मेसी की विश्व कप 2022 में पहनी गई 6 जर्सियों की नीलामी जो हुई वो कितने में बिकी। तो इन सब खबरों को हम विस्तार से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड पर कसा शिकंजा। टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी को 136 पर समेटा। दूसरी पारी में बनाए 6 विकेट पर 186 रन। इंग्लिश टीम पर हासिल की 478 रन की विशाल बढ़त। जोहान्सबर्ग टी20 को 106 रन से जीतकर भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सीरीज जीतने के मंसूबे पर फेरा पानी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टी20 में लगाया चौथा शतक। वहीं कुलदीप यादव ने झटके 5 विकेट। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में युवा पैरा एथलीटों का दमदार प्रदर्शन जारी। राजस्थान ने मणिपुर को हराकर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में बनाई जगह। और अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी की कतर विश्व कप में पहनी गई 6 जर्सियों ने नीलामी में मचाई धूम। $78 लाख में बिकी। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जा रहे भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच टेस्ट मुकाबले से इंग्लैंड और भारत की महिला क्रिकेट टीमों के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जा रहे एक लौते टेस्ट मुकाबले में भारत की पकड़ जो है वो मजबूत हो गई है। भारतीय टीम ने आज 7 विकेट पर 410 रन से आगे खेलते हुए अपनी पारी 428 पर समाप्त की, जिसके जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी महज 136 रन पर सिमट गई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 186 रन बना लिए। इस तरह से भारत को पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड पर 478 रन की विशाल बढ़त हासिल हो गई है। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की और 5 विकेट हासिल किए। वहीं बात अगर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की करें तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में कल शानदार जीत हासिल की। जोहान्सबर्ग में खेले गए मैच को टीम इंडिया ने 106 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। पहला मुकाबला 17 दिसंबर को इसी मैदान पर आयोजित होगा। सूर्य कुमार यादव ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक शतक लगाने में रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल की बराबरी कर ली है। तीनों ही बल्लेबाजों के अब 4-4 शतक हो गए हैं। सूर्य कुमार ने 56 गेंदों में 100 रन बनाए और 7 चौके और 8 छक्के जिसमें उन्होंने लगाए। भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। सूर्य कुमार के अलावा यशस्वी जायसवाल ने तीसरा अर्धशतक लगाया। यशस्वी और सूर्य कुमार ने तीसरे विकेट के लिए 70 गेंदों में 112 रन की शतकीय साझेदारी निभाई। वहीं बात कर लेते हैं वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच मुकाबले की। तो ब्रैंडन किंग के नाबाद अर्धशतक और अल्जारी जोसेफ की शानदार गेंदबाजी के दम पर वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड को 10 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बनाए, जिसमें ब्रैंडन किंग ने 82 रन की पारी खेली। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 166 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की ओर से सैम क्यूरन ने 50 रन की पारी खेली। वेस्टइंडीज की ओर से अल्जारी जोसेफ ने 3 विकेट लिए। इस तरह से वेस्टइंडीज ने इस जीत के साथ 5 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। वहीं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जा रहा है। शुक्रवार को इस टेस्ट के दूसरे दिन कंगारुओं की पहली पारी 487 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वार्नर ने सबसे ज्यादा 164 रन और मिशेल मार्श ने 90 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए इसी टेस्ट से अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले आमिर जमाल ने 6 विकेट झटके। जवाब में पाकिस्तान ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में 2 विकेट गंवाकर 132 रन बना लिए। फिलहाल खुर्रम शहजाद 7 रन और इमामुल हक 38 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।
पाकिस्तान की टीम अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 355 रन पीछे है। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले डीपीएस के छात्रों को सम्मानित किया। वहीं इस दौरान उन्होंने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए छात्रों को बधाई दी। एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स और अन्य चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले दिल्ली पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ता है, तो साथ ही साथ बहुत अच्छी सुविधाएं भी यहाँ पर बनी हैं। 230 से ज़्यादा स्कूलों में लाखों विद्यार्थी जहाँ पढ़ते हों, वहाँ अगर खेलों की सुविधा अच्छी होगी तो हमारे पास बहुत सारे चैंपियन एथलीट्स भविष्य के लिए मिल पाएंगे। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा क्रिकेटर एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर किए जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी जब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने आए हैं तब से उन्होंने लाखों नहीं करोड़ों फैंस कमाए हैं। भविष्य में भी ऐसे ही बेहतरीन खिलाड़ियों के आने की उम्मीद जताई। महेंद्र सिंह धोनी जब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में आए हैं तब से लाखों नहीं करोड़ों उन्होंने फ़ैन कमाए हैं। आईपीएल हो या भारतीय क्रिकेट टीम हो, 2007 से लेकर 2011 के T20 से लेकर वनडे वर्ल्ड कप से लेकर टेस्ट चैंपियनशिप तक में भी नंबर 1 टीम बनाना ये महेंद्र सिंह धोनी ने करके दिखाया है। वो जब गए भी तब भी लोगों ने उनको बहुत मिस किया, लेकिन ये समय तो आना ही होता है। इतना ही है कि उनको देख के बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा ली और क्रिकेट खेलने शुरू हुए। आशा करता हूँ भविष्य में भी ऐसे बहुत खिलाड़ी आएंगे जो धोनी से भी आगे निकल कर दिखाएंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली के नजफगढ़ में किसान मोर्चा द्वारा जिला स्तरीय नमो कबड्डी प्रतियोगिता में अपनी उपस्थिति के दौरान कहा कि देश में फिटनेस को लेकर नई जागरूकता आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कबड्डी के खेल में जिस तरह से युवा लगातार कामयाबी को हासिल कर रहे हैं वो विकसित भारत की तस्वीर को सामने रखता है। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, इसको बढ़ावा देने के लिए देश भर में कार्यक्रम किए गए और वहीं खेलो इंडिया के अंतर्गत बड़े और छोटे टूर्नामेंट्स का आयोजन किया गया। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे साथी सांसद राजकुमार चाहर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने देश भर में अब तक 400 जिलों में हजारों कार्यक्रम कबड्डी के टूर्नामेंट के कर दिए, जिसमें अब तक 1 लाख से ज़्यादा खिलाड़ियों को भाग लेने का अवसर मिला है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि इससे जहाँ एक और खेलों को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं लोग नशों से दूर रह रहे हैं और भारत फिट और हो। अगर भारत फिट होगा तभी तो विकसित भारत का निर्माण होगा। पहली बार दिव्यांगजन को खेलो इंडिया में भाग लेने का अवसर मिला। इससे पहले उनको टॉप स्कीम्स और खेलो इंडिया योजनाओं का लाभ तो मिला, लेकिन खेलो इंडिया के टूर्नामेंट में भाग नहीं मिला। इनके लिए स्पेशल टूर्नामेंट क्रिएट किया गया है। जहां तक आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कही, इस साल हम तमिलनाडु में करेंगे और विंटर गेम्स का आयोजन जो है वो हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल, इस 3 राज्यों में करने वाले हैं। और अब खबरें देखते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम से जुड़ी हुई। पैरा तीरंदाज नवीन दलाल का कहना है कि देश में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुरू होने से पैरा खेलों की लोकप्रियता बढ़ेगी और आने वाले समय में पदकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। नवीन दलाल से बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। इस वक्त हम मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहां तीरंदाजी के मैचेस चल रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं नवीन दलाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। पहला सीज़न है ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। इससे जो पैरा खिलाड़ी हैं इनको कितना लाभ मिलने वाला है? इनसे तो बहुत सारा लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट हमारे ऊपर पैरा के ऊपर बहुत फोकस कर रही है, बहुत ध्यान दे रही है और इससे मोटिवेशन मिलेगा
जैसे हम थे बाहर खेल के आए थे अभी एशियन गेम में, वहाँ ब्रॉन्ज मेडल था मेरा, और एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल था। और हमारे को देख कर ये जो इवेंट अभी जो किया है, इंटरनेशनल लेवल की तैयारियाँ थी ये, जो हम बाहर खेल के आए देख के आए थे, ऐसी ही तैयारियाँ बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी करवाते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न अपना रखा था। इससे जो नए पैरा के प्लेयर हैं उनको बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा और वो बढ़िया तैयारी करेंगे। इस तरीके के जो इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के, खेलो इंडिया जैसे, चाहे अन्य प्रकार के जो काम हो रहे हैं खेलों को बढ़ावा देने के लिए, आप मानते हैं कि आने वाले समय में इस बार हम पैरा एशियन गेम्स में हमने जो है 100 से ज़्यादा 111 पदक जीते, आगे आने वाले गेम्स में हमें पदकों में मल्टीपल जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? सर मेडल तो अभी ये देखो ना, सबसे ज़्यादा की बार 111 आए हैं, और उससे अब आगे देखना ना बहुत ही बढ़ेंगे, डबल हो जाएंगे कम से कम, और प्लेयर भी तैयार हो जाएंगे, और जो कैश अवार्ड दे रही है गवर्नमेंट, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। आप कुछ अपने बारे में बताइए कि किस तरीके से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई और कैसे आपने आर्चरी को ऑप्ट किया? मेरे को आर्चरी करते लगभग 2 साल हो गए, और मैंने आदिल अंसारी को और देखा था एक बार आर्चरी करते हुए W1 में, और मैंने देखा कि भाई मेरे बड़े भाई साहब भी हैं, कोच भी हैं, इन्होंने फर्स्ट नेशनल पैरा आर्चरी का फर्स्ट नेशनल इन्होंने करवाया था, ये मेरे साथ बैठे तो। हाँ, तो उसमें इन्होंने बताया था कि भैया एक ऐसा लड़का है जो उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, आप भी कर सकते हो। इनसे मोटिवेशन मिलके, इनका सहयोग मिलके, संजय सुहाग जो है आर्चरी कोच आप जानते होंगे, संजय सुहाग हरियाणा से, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मेरे को, और ग्राउंड में लेके आए और खूब मेहनत करवाई, और अब देख लो ये 2 साल की अचीवमेंट है, 2 इंटरनेशनल मेडल आपके सामने है 2 साल में। पैरा खिलाड़ियों का साफ तौर पे ये मानना है कि सरकार के इनिशिएटिव्स कहीं ना कहीं खेलों को बढ़ावा देने में एक अहम योगदान दे रहे हैं, और इनका ये भी मानना है कि आने वाले समय में इंटरनेशनल जो प्रतियोगिताएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदकों की संख्या दुगनी हो जाएगी। कैमरामैन नवीन के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। तो जाहिर तौर पर जिस तरह का ये एक अपने आप में खेलो इंडिया पैरा गेम्स सामने आया है, उससे यही उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ का जो प्रदर्शन होगा वो खिलाड़ियों को आगे अच्छा करने के लिए प्रेरित लगातार करता रहेगा। अब बात कर लेते हैं योगेश कथुनिया की। पैरा डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुनिया का कहना है कि खेलों में विज्ञान का अपना एक अलग महत्व है। इसके साथ ही उनका यह भी मानना है कि खेलो इंडिया के मंच से पैरा एथलीटों को आने वाले समय में काफी फायदा मिलेगा। विज्ञान के बगैर खेल अधूरा है, और किस तरह से विज्ञान जो है वो खेलों में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, इसको लेकर के स्पोर्ट्स साइंस कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। और इस वक्त हमारे साथ हैं पैरा एथलीट योगेश कथुनिया। उनसे बात करते हैं और जानते हैं। योगेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत भी हुई और साथ में आपका स्वर्ण पदक भी आया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि फ़र्स्ट टाइम खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं पैरा एथलीट्स के लिए। आप 2017 में हम देखते थे ज़्यादातर कि एबल एथलीट्स के लिए ही खेलो इंडिया होते थे, और फर्स्ट टाइम ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, और तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये यूथ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, क्योंकि डिफरेंट स्कीम्स भी है खेलो इंडिया की, जिससे जो ग्रास रूट लेवल के एथलीट्स और नेशनल लेवल एथलीट्स हैं वो इंटरनेशनल तक पहुँचे और हमारे देश का तिरंगा ऊपर करें। जिस तरह से ये स्पोर्ट्स साइंस कॉन्क्लेव की जैसे बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पिछले कुछ समय के दरमियान ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है ये बातें कि विज्ञान जो है वो खेलों को एक नई तरीके से सामने रख रहा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है वो है। तो एज एन एथलीट आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा अहम भूमिका रहती है जब साइंस जो है वो इन्वॉल्व होती है खेलों के साथ? साइंस के बिना स्पोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है जैसे फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, डॉक्टर, कोच, बायोमैकेनिक्स। तो खिलाड़ी अकेला नहीं बनता, खिलाड़ी के पीछे पूरी टीम होती है जो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब कई बार क्या होता है कि खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट वगैरह कर लेता है और उसने प्रॉपर अपना न्यूट्रिशन नहीं लिया तो नेक्स्ट डे वो ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये पूरा बेसिकली साइंस है कि जितना अच्छा साइंस पूरा काम करेगा एक खिलाड़ी के पीछे, उतने अच्छे से वो रिकवर करेगा और परफॉर्मेंस पीक करेगा। अच्छा, जिस तरह से ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत हुई है, अभी तो 7 डिसिप्लिन्स में स्टार्ट हुई है, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद कर सकते हैं कि ये डिसिप्लिन्स जो हैं वो और आगे बढ़ेंगी। तो एज एन पैरा एथलीट ये कितना ज़्यादा मोटिवेट करता है, और जो कंपटीशन का जो लेवल है उससे
जो यहाँ पे लेवल देखने को मिलेगा और उसके बाद जो आगे लेवल देखने को मिलेगा, उसमें किस तरह का चेंज जो है वो आप मानते हैं कि इस कार्यक्रम के आने के बाद से देखने को मिलेगा? खेलो इंडिया के आने के बाद बेसिकली चैलेंज तो बढ़ ही गया, क्योंकि खेलो इंडिया का जो एंट्री स्टैंडर्ड था वो था टॉप 8 एथलीट इन नेशनल लेवल इन लास्ट 2 ईयर्स। तो वो बहुत ज़्यादा वो करता है कि अगर कोई एथलीट नेशनल लेवल नहीं खेला हो और उसने क्वालिफाई मार्क नहीं करा हो तो वो टॉप 8 में नहीं आ रहा हो, और काफ़ी सारे होते हैं जो टॉप 9th रैंक पे आ रहे हैं तो वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ काफ़ी सारे यंग एथलीट्स को मोटिवेट करेगा कि वो और ज़्यादा वर्कआउट करे और ज़्यादा अपना हार्ड वर्क करे और आगे बढ़े। हांगझू पैरा एशियन गेम्स में आपका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन अब सामने चुनौती जो है वो पेरिस पैरालंपिक की है, उसको लेकर के किस तरह की तैयारी है? पेरिस पैरालंपिक्स के लिए मैं फ़िलहाल तो अभी अपनी इंजरी रिकवर कर रहा हूँ, रिहैब पे हूँ, और 10-15 दिन और रिहैब पे होगा। उसके बाद से हम ऑफ सीज़न स्टार्ट करने वाले हैं, तो पूरा प्रॉपर कोच की गाइडेंस में और मेरी जो पूरी टीम है, क्योंकि मैं अकेला वर्कआउट नहीं करता, मेरे साथ मेरे फिजियो होते हैं, मेरे न्यूट्रिशनिस्ट अलग होते हैं, तो वो पूरा मतलब डिपेंड करता हूँ उन्हीं पे ही। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं योगेश कठुनिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विज्ञान जो है जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और खेलों को जिस तरह से इसकी मदद मिल रही है, उसका एक बेहतरीन नतीजा जो है वो मेडल्स के रूप में भी सामने देखने को मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पेरिस पैरालंपिक को लेकर के भी उनकी जो तैयारी है वो बहुत तेज़ी से सामने है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पैरा फुटबॉल में राजस्थान की टीम का जलवा कायम है। टीम ने पहले मध्य प्रदेश को 9-1 से हराया और उसके बाद मणिपुर के खिलाफ शानदार जीत हासिल कर खुद को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। देश में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स के विभिन्न रंग जो हैं वो नई दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हैं, जहां पर फुटबॉल की प्रतियोगिता यानी कि पैरा फुटबॉल की जो प्रतियोगिता है वो आयोजित हो रही है, जहां पर राजस्थान ने मध्य प्रदेश को 9-1 से हराकर खुद को आगे बढ़ाया है। और इस वक्त हमारे साथ राजस्थान टीम के कप्तान मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। कितनी बड़ी एक जीत तो बड़ी है, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती थी और किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी जीत को? पूरी जीत को बहुत ही हम उत्साहित तरीके से देखते हैं और हर्षोल्लास से देखते हैं। और चुनौती ये थी हमको कि यहाँ पे आके हमको ट्रेनिंग जो है और यहाँ के ग्राउंड को समझने में समय लगा, मतलब तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। आप बताइए कि जीत और हार तो अपनी एक तरफ होती है, लेकिन इस प्रतियोगिता का पहली बार आयोजन हो रहा है। ये प्रतियोगिता जब आयोजित होने का सामने आया कि इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित होगी, तो क्योंकि आप कोच हैं, तो किस तरह से एक माहौल आपने टीम के अंदर पाया? सर, इन बच्चों को घर से लेके आना, इनमें ये विश्वास दिलाना कि नहीं आप खेल सकते हो, और आज ये JLN स्टेडियम में खेलो इंडिया पैरा नेशनल गेम्स खेल रहे हैं। सो गवर्नमेंट का ये एक बहुत बड़ा इनिशिएट है हम सब के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। और क्योंकि छोटे छोटे गाँवों कस्बों से निकल के नेशनल लेवल पे आना इट्सेल्फ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। आप बताइए एज एन एथलीट, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि लगातार अपने आप को खेल के साथ इंगेज करके रखें, तो ये एक विंडो जो खुली है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की, ये कितनी ज़्यादा आप लोग को मोटिवेट करती है इस तरह की बातें? अपनी टीम को लेकर भी बहुत खुश हूँ। और आज हम एक दिल्ली जो हमारा राजधानी है उसके अंदर खेलो इंडिया में प्रथम बार पैरा गेम को हिस्सा दिलाए, इसलिए मैं खेलो इंडिया को भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो हमें आज बहुत ही खुशी हो रही है। और हम यहाँ दिल्ली में आकर हमने ये जो अपना प्रथम मैच था, हमारा स्टार्टिंग था, इसको हमने हंसते हंसते और विजय प्राप्त की। तो ये टीम है राजस्थान की, जिन्होंने मध्य प्रदेश पर 9-1 से जीत हासिल की है, लेकिन जीत से बड़ी इन खिलाड़ियों के लिए ये मंच है जो कि इसको वो बड़े तौर पर देख रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के प्रथम संस्करण में पैरा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स एक ऐसा मंच बनकर सामने आया है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देश के युवा खिलाड़ियों के साथ स्पर्धा करते दिख रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। खेलो इंडिया श्रृंखला में पैरा गेम्स के शामिल होने के बाद पैरा खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की प्रतिभा को तलाशने का काम कर रही खेलो इंडिया स्कीम युवा पैरा एथलीटों को एक ऐसा मंच प्रदान कर रही है जहां ये खिलाड़ी अनुभवी खिलाड़ियों के साथ मंच साझा करके एक नया अनुभव प्राप्त कर रहे हैं।
खिलाड़ियों का मानना है कि खेलो इंडिया के मंच पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलना उनके लिए एक अभूतपूर्व अनुभव है। मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ ऐसे सीनियर प्लेयर हैं, लाइक हरविंदर वगैरह, ये ओलंपियन है, तो इनसे देख के सीखने को ही मिलता है कि हमें करना क्या। बहुत बार हम पूछते भी हैं इनसे करना क्या है, क्या नहीं करना। अभी तो काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है इन लोगों के साथ कंपटीशन करके तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो करूँगी, आगे चल के करना है, इंडिया के लिए कुछ करना है, मेडल लेकर आना है। हमें भी थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है कि हमें इनके इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलना चाहिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और जिससे कि हमारा भी स्कोर बढ़े। इनके साथ खेलने के साथ साथ हमारे को बहुत जोश मिलता है कि हमें आगे बढ़कर खेलना चाहिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा ले रहे कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ये खिलाड़ी मानते हैं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुरू होने से पैरा खिलाड़ियों को भरपूर लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ ये हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं, जो नए खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं, अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ, जो एशियन गेम मेडलिस्ट हैं, जहाँ जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनके साथ वो कम्पीट करेंगे, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ जिस तरीके का टूर्नामेंट होता है उसी तरीके का लगभग हो रहा है, जिस वजह से खिलाड़ियों को जब भी इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो जो प्रेशर होता है कुछ अलग नए खिलाड़ियों को, तो वो हैंडल कर सकते हैं। उनके जो कंपटीशन के वक्त जो हमारा इम्प्रूवमेंट होगा वो काफ़ी हद तक मदद होगा। उनको भी एक जज्बा मिलता है, जब हमको कंपटीशन देने की सोचते हैं वो लोग भी, तो उनको भी ऐसा लगता है कि हम भी जीत सकते हैं, हम भी अच्छा खेल सकते हैं, तो वो हमको खूब टक्कर दे सकते हैं। और भी ज़्यादा मोटिवेशन, जो बच्चे नहीं खेल भी रहे वो भी आएंगे, देख के मोटिवेशन मिलेगा उनको भी बहुत ज़्यादा। और इस बात की मुझे खुशी है कि हमारे गेम को इतना अच्छा स्टेज मिला है। निश्चित तौर पर सरकार देश में आम खेलों की तरह ही पैरा खेलों के विकास के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही है। ऐसे में खेलो इंडिया पैरा गेम्स पैरा खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन मंच बनकर सामने आया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में देश भर से दिल्ली पहुंचे खिलाड़ियों के बीच में जबरदस्त स्पर्धा देखने को मिल रही है। इन खेलों में जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, वो अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो वहीं नए और युवा खिलाड़ी पुराने खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीख रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस उन्हें आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में उनके काम आएगा। यहाँ से सीखकर वो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में पदक जीतने में सफल होंगे। कैमरामैन नवीन के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो वाकई खेलो इंडिया के मंच की यही खूबसूरती भी है। टोक्यो पैरालंपियन तीरंदाज हरविंदर सिंह ने कहा है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि यहाँ खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं, वो खिलाड़ियों के उत्साह को 2 गुना करता है। हरविंदर सिंह से खास बात की हमारी संवाददाता दीपिका ने। Here with Paralympics bronze medalist, Asian Games gold medalist and a super para archer Harvinder Singh from Haryana. A very warm welcome. पहली बार खेलो इंडिया गेम्स हो रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और यहाँ के आने के बाद जो हमने अरेंजमेंट्स देखा, बिल्कुल उस लेवल का है जिस लेवल पर हम इंटरनेशनल देखते हैं। जो अरेंजमेंट था, जो बोर्डिंग लॉजिंग की सुविधा है और ग्राउंड का जो सारी मेंटेनेंस है, तो डेफिनेटली हमें कोई फर्क नहीं लगा कि हम इंडिया में खेल रहे हैं, इंडियन लेवल का कंपटीशन है या इंटरनेशनल लेवल का। और हरविंदर जी, जब हम बात करें जो बडिंग पैरा आर्चर्स हैं, उन्हें कैसे मदद मिलेगी? जी डेफिनेटली ये पहला इनिशिएटिव हो रहा है और यहाँ पे हम देख रहे थे ऑडियंस में भी बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। और मैं पहले बात करता हूँ कि इस तरीके के जो पैरा के कॉम्पिटिशन्स हैं, जब ये ऑर्गेनाइज होते हैं तो बहुत सारे जो डिसेबल पर्सन्स हैं, जो एक हाशिए पर हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको एक नई उमंग, नई उड़ान मिलती है, उनको हौसला मिलता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं और पैरा एथलेटिक्स में, पैरा गेम्स में अपना कैरियर बना सकते हैं। और साथ ही हरविंदर जी, आपके नेक्स्ट क्या गोल्स हैं? तो हम पेरिस पैरालंपिक्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं, किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म आपको मदद करेगा पैरालंपिक्स के लिए? जी अभी हमारा एक कोटा आया है मेरे इवेंट पे
और एक कोटा बाकी है, लेकिन हमारी तैयारी चल रही है पेरिस पैरालंपिक्स के लिए। और डेफिनेटली ये जो कंपटीशन है ये ग्रो करेगा, हमारी परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करेगा। और हम भी इसकी तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहे थे और इसका बहुत ज़्यादा असर होने वाला, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है हमारी आगे की पेरिस पैरालंपिक की तैयारियों में भी। पिछले 9 सालों में खेलों में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। स्पोर्ट्स का बजट भी ट्रिपल कर दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, नेशनल गेम्स हुए, यूनिवर्सिटी गेम्स हुए और फिर उसके बाद अब हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी देख रहे हैं। स्पोर्ट्स की इतनी प्रगति से बढ़ते हुए बदलाव को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? टॉप स्कीम इंडियन गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से चलाई जा रही है और जो प्राइवेट स्पोर्टर्स हैं जैसे OGQ, गो स्पोर्ट्स और भी रिलायंस फाउंडेशंस, ये इन सारी चीज़ों से जो सपोर्ट मिल रही है पैरा एथलीट्स को भी, क्योंकि पैरा एथलेटिक्स में, पैरा गेम्स में ये 4-5 साल से सपोर्ट मिलनी शुरू हुई है, पहले एबल में मिलती थी। और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा मिला है कि जो जैसे अभी हम इंडिया की बात करें तो हमारी एक आर्चर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। अब हम पैरा आर्चरी की अगर मैं बात करूं तो हम हर कंपटीशन में मेडल जीतते हैं जब हम इंटरनेशनल खेलने जाते हैं। और सबसे बड़ा योगदान टॉप स्कीम का है, वर्ल्ड लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, डेफिनेटली वो टॉप्स के अंडर आता है, उसे गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद मिलती है उसका सीधा असर हमारी परफॉर्मेंस पे होता है। सरकार से मदद के अलावा भी जो अभी की सरकार है वो इंश्योर करती है कि प्लेयर्स से हर बार बात करे, चाहे वो जीते या हारे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा एक बार फोन कॉल जरूर करते हैं और प्लेयर्स से बात करते हैं। सरकार की इस तरीके की जो मेंटल सपोर्ट है वो, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एथलीट्स की, स्पोर्ट्समैन की जो पहुंच है वो ऊपर तक आसान हुई है पहुंचना। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब को मिलना, अपनी बात रखना, और सबसे बड़ी बात जब हमने भी टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीता था तो प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले फ़ोन प्रधानमंत्री जी का ही आया था। तो ये बात जब हम अपने दूसरे देशों के एथलीट्स के साथ हमने साझा की तो वो भी सरप्राइज थे कि आपके देश के प्राइम मिनिस्टर आपसे बात कर रहे हैं मेडल जीतने के बाद। तो ऐसा पहली बार हुआ है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने भी जब सारे प्लेयर जो टोक्यो पैरालंपिक्स में खेलने के लिए गए थे जिन्होंने मेडल नहीं भी जीता उनको भी बुलाया, मिले, तो एक तरीके की हौसला अफजाई की। तो ये बड़ी बात है कि जब देश के प्रधानमंत्री या स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी हैं जो वो खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनके बीच रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका हल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी स्पोर्ट्स को ग्रो करने में मदद करती हैं। थैंक यू सो मच। तो वाकई पैरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हैं उनका एक अलग रंग जो है वो पूरा तरह से नज़र आ रहा है। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी की पिछले साल विश्व कप के दौरान पहनी गई 6 जर्सी नीलामी में $78 लाख में बिकी। नीलामी करने वाली संस्था सोथबी ने ये घोषणा की। सोथबी ने बताया कि मेसी ने इन टी शर्ट को कतर में 2022 में खेले गए फीफा विश्व कप के पहले चरण के मैचों में पहना था। इस साल खेल से जुड़ी वस्तुओं की नीलामी में ये सर्वाधिक कीमत पर बिकने वाली वस्तु रही। तो खेल समाचार के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।